हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग स्पेस पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक की, और अर्थमेटिक में हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है ये टोटली फोकस है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, नेवी एसएसआर एग्जाम के लिए, पुलिस आर्मी जीडी कलर के लिए बच्चों। तो जो हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाइए और आप क्वेश्चंस को देखिए। सारे क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं बच्चों। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं इजी टू मॉडरेट रखे हैं बच्चों। आपको इसी लेवल को पढ़ना है, इस लेवल के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को हमारे क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपनी बुक से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 6,000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों। हमारे पास 6,000 रुपए है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का हम लोग को साधारण ब्याज फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है कि इसका जो बेसिक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, फार्मूला क्या होता है हम लोग का, फार्मूला हम लोग का यही होता है, SI बराबर PRT बटे 100। यानी कहने का मतलब मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। तो देखो बच्चों, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सारा डाटा आपको गिवन है। यहाँ पर आपको बोला है आपका प्रिंसिपल 6,000 है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्यारे बच्चों 5% है, टाइम आपका 8 मंथ है। हमने आपसे अच्छे से कहा था जब भी मंथ की बात करेगा तो बटे में 12 कर देना, इंटू 100 तो रहता ही है फार्मूले में बच्चों। बस हमें काट देना है, जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने काट दिया, और 12 पंचे 60 होता है बच्चों, 55 25 और 25 अट्ठे 200 होता है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन बच्चों, इसी क्वेश्चन को यदि आप विदाउट फार्मूला करना चाहते थे तब भी आप कर सकते थे, जैसे कि हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया है। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट में जाके कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप चैप्टर पे आइए। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और क्वेश्चंस भी आपको बच्चों क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी अपलोड है आपके कॉन्सेप्ट चैप्टर में। आप जाइए, वहां पर जो प्लेलिस्ट बना है कॉन्सेप्ट का, वहां पर आप जाइए, कॉन्सेप्ट देखिए, फिर आप आइएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, 6,000 का हम निकाल लेंगे कितना परसेंट, 5%। जब हमने इसका 6,000 का 5% निकाला तो पता चला कि 6,000 का 5% 300 रुपए होता है। अब जो बच्चों ये 300 रुपए है, ये कितने महीने का ब्याज है, 12 महीने का ब्याज है, क्योंकि आपने 5% निकाला तो 1 साल का आपने ब्याज निकाला। 1 साल का ब्याज कितना आया, 5% आया। 5% तो जो कि 300 है, तो बच्चों 1 महीने का ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 300 बटे में 12। हमें चाहिए 8 महीने का ब्याज, मल्टीप्लाई बाई 8। बच्चों हम काटेंगे इसे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे 100 आ जाएगा। और बच्चों इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 200। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था। यदि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले पे वैल्यू रखो, तब भी आपका आंसर आएगा। और बाय द वे, यदि आप विदाउट फार्मूला करना चाहते हैं तब भी आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 1260 रुपए तथा 5 वर्षों में 1350 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए अभी क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग हो गया, पहले से एकदम कंप्लीटली अलग, क्योंकि बच्चों हमने कोशिश की है कि जो भी हमारा वीडियो बनेगा 15 से 20 मिनट का, उस वीडियो में हम आपका हर टाइप के सवाल को डिस्कस कर लेंगे। तो देखो बच्चों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर यही है, कोई पैसा है हमारे पास, कोई पैसा है, हम लोग को नहीं पता है पैसा हमारा कितना है, लेकिन जो भी पैसा है बच्चों, ये पैसा हमारा 2 साल में 1260 रुपए हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 1260। और यही पैसा यदि हम नहीं निकालते हैं तो यही पैसा हमारा 5 सालों में, कितने सालों में बच्चों, 5 सालों में यही पैसा हमारा हो जा रहा है 1350 रुपए। तो हमने एक चीज यहाँ पर देखा बच्चों, हमने क्या देखा, बस इतना ही सवाल था हमारा, ब्याज का दर पूछा है। हमने बस यही देखा कि हम पैसा यदि अपना नहीं निकालते हैं, यदि पैसा हमारा 2 साल तक जमा रहता है तब तो हमें 1260 मिलता है, लेकिन यदि पैसे को हम नहीं निकालते हैं तो वही पैसा हमें 5 साल में 1350 रुपए देता है। तो बच्चों हमने देखा कि 3 साल में जो हमारा पैसा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 90 रुपए बढ़ रहा है। जो भी पैसा आपका बढ़ रहा है बच्चों, उसी को आप लोग ब्याज कहते हैं, उसी को आप ब्याज कहते हो। यानी आपका पैसा तो जो आपने जमा किया था वही है, बस आपका समय बढ़ने के नाते आपका पैसा बढ़ रहा है। आप बैंक से पैसा नहीं निकाल रहे हैं और आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, 3 साल में आपका 90 रुपए बढ़ा, तो आप ही बताइए 1 साल में आपका कितना रुपया बढ़ रहा होगा, 1 साल में आपका 30 रुपए बढ़ रहा होगा। यानी जो पैसा बढ़ रहा है बच्चों, उसे हम ब्याज कहेंगे। यानी 1 साल में हमें 30 रुपए ब्याज मिल रहा है। अगर 1 साल में हमें 30 रुपए ब्याज मिल रहा है तो बच्चों हमें 2 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 60 रुपए ब्याज मिला होगा।
यदि हमें 2 साल में 60 रुपए ब्याज मिला है तो प्यारे बच्चों हमारा मूलधन कितना था, 1200 था, क्योंकि ये हमारा अमाउंट है। 2 सालों में इतना हो गया का मतलब क्या हो गया, अमाउंट है बच्चों। अब 2 साल का यदि यहाँ से हम ब्याज हटा देंगे तो 1200 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। बाय द वे यदि पूछता मूलधन क्या होगा तो आपका ए आंसर था। आपसे दर पूछा गया है बच्चों, दर निकालने का तरीका यही है, चाहे आप SI बराबर PRT लगा लो, या आपको जो ये पैसा मिला है ब्याज, ये किस पे मिला है, मूलधन पे मिला है, क्योंकि हमेशा ब्याज आपको मूलधन पे मिलता है। तो हमें यही देख लेना है जो हमारा पैसा है 1 साल का ब्याज, वो हमारे प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। यानी बच्चों 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन गुणे में 100, आप काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 2.5% हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अभी चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगी। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा, कोई पैसा है हमारे पास, जैसे हमने मान लिया 1 रुपया था हमारा, ठीक है, हमारे पास 1 रुपया था, ये पैसा हमारा 8 साल में कितना हो जा रहा है, 8 साल में यही पैसा हमारा 8 वर्षों में यही पैसा बच्चों हमारा कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। यानी 1 रुपया हमारा 2 रुपया हो जा रहा है, कितने सालों में, 8 सालों में। बच्चों आगे हम सवाल नहीं पढ़ेंगे, पहले आप इसी को समझो कि आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपया आपका 8 साल में 2 रुपया हो गया, तो 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो बच्चों आपको ब्याज कितना मिला, आपको ब्याज 1 रुपया मिला। भाई 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, तो जो पैसा आपका बढ़ा वही आपका ब्याज था। और 1 रुपया जो ब्याज मिला बच्चों कितने सालों में मिला, 8 सालों में मिला। फिर हमसे कह रहा है कि तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, यानी यही जो पैसा हमारा था कितने साल में हमारा 4 रुपया बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों पता है जब हमारा 1 रुपया 4 रुपया बनेगा तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 रुपया मिलेगा, है कि नहीं। अब हमें पता है कि 1 रुपया तो हमें मिला 8 साल में, तो 3 रुपया कितने सालों में मिलेगा, सिंपल सी बात है 3 रुपया मिलेगा 24 साल में, क्योंकि 1 रुपया जो ब्याज मिलता है बच्चों वो 8 साल में मिलता है, 2 रुपया मिलेगा 16 साल में और 3 रुपया मिलेगा 24 साल में। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है कि आप इसमें बहुत दिमाग लगाएं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, ये आप कभी मत सोचिएगा कि इनका सॉल्यूशन बहुत छोटा है तो एक क्वेश्चन बहुत आसान है, इनके सॉल्यूशंस बहुत बड़े भी हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको इनका सॉल्यूशन छोटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन्हीं क्वेश्चनों को मैं करना चाहूँ तो बहुत लॉन्ग में भी कर सकता हूँ, x वगैरह मान के, p मान के, 100 मान के, है ना, लेकिन एक कॉमन सेंस पे हो जा रहा है तो हमें बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों अगला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से हमारा 1600 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल है कितना है, 1600 रुपए है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 10% है, और टाइम कितना है, 2 साल है। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमने आपको फार्मूला तो बताया ही था, लेकिन बिना फार्मूले के भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। कैसे, आप क्या करेंगे, 1600 का आप निकालेंगे 10%, तो पता चला कि 1600 का 10% 160 रुपए होता है, यानी प्रथम वर्ष आपको जो बच्चों ब्याज मिलेगा 160 रुपए मिलेगा। यदि आप ये पैसा नहीं निकालेंगे तो सेकंड ईयर भी आपको कितना मिलेगा, 160। 160 किस पे मिल रहा है बच्चों, 1600 पे मिल रहा है, लेकिन 1 साल बाद आपका पैसा कितना हो गया था, 1760, क्योंकि आपको 160 ब्याज मिल गया था। तो 1600 पे तो बच्चों 160 आपको मिल गया, जो आपका पहले साल ब्याज था इसके ऊपर भी ब्याज मिल जाएगा, कितना परसेंट, 10%। यही होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 160 पे भी हमें 10% मिलेगा, जो कि इसका 16 होता है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 16 दूना 32, 320 हो गया, और प्लस 16 और बच्चों 336 रुपए हमारा CI हो गया। प्यारे बच्चों हो सकता है कुछ बच्चों की चीजें न समझ में आ रही हो, यदि ये डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे होंगे तो बच्चों हम आपको कहेंगे हमारे कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर इनके कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, इनके कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा, फिर उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, तो आपको पूरा क्लियर रहेगा। बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हम लोग का। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बच्चों देखो यहाँ पर हमें पैसा भी नहीं दिया गया है, बस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, और हमें कहा गया है कि 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है 25 है, तो मूलधन क्या है, ये आप बताइए
ठीक है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। अब आप समझिएगा बच्चों, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े आसान तरीकों से। बच्चों जब हमें प्रिंसिपल ना दिया गया हो तो रेट से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे जो हमें दर मिल रहा है उसी को हम लोग मान लेंगे ब्याज है। जैसे हमने मान लिया प्रथम साल या प्रथम वर्ष हमें क्या मिला, 5% मिला, और सेकंड ईयर भी हमें 5% मिलेगा, है कि नहीं, जैसा आप हमेशा करते आ रहे हैं। और बच्चों यदि अगर आप सेकंड ईयर पैसा नहीं निकालेंगे तो सेकंड ईयर भी 5 का 5% मिलेगा, जो कि 0.25 होता है। कितना होता है? 0.25 होता है। और ए हमारा होता है साधारण ब्याज और ए कंप्लीट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों का अंतर कितना आएगा बच्चों? 0.25 का, जो कि हमें 25 दे रखा है, दोनों का अंतर। और एक का जब वैल्यू निकालोगे बच्चों 25 पॉइंट अपान में 0.25 और मल्टीप्लाई 100 से करोगे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि ये परसेंट में दिया है, परसेंट हटाओगे तो ऊपर मल्टीप्लाई 100 का हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाओगे बच्चों 2 जीरो और कट जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा, 100 का 100 से गुणा करोगे आपका 10,000 आंसर हो जाएगा। इस सवाल का मेथड था विदाउट फार्मूला। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस सवाल को सिर्फ फार्मूले से बताया जाए और कम समय में हो जाए, हालांकि ये भी कम समय में हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरा मेथड जानना चाहते हैं बच्चों, इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा मेथड होता है CI माइनस SI बराबर P इंटू R अपान 100 की पावर 2। बच्चों इस फार्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, P लिखा, R का मान बच्चों कितना दिया गया था, 5/100 की पावर 2, 5 से काटेंगे बच्चों 20 आ जाएगा। 25 बराबर P गुड़े ऊपर 1 बचा बटे में 20 का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। तो यहाँ पर 400 का गुणा हो जाएगा, 25 गुणे 400 करेंगे, 2500 का 100 होता है बच्चों, और 2 जीरो और, तो हम लोग का क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, बड़े आसान तरीके से। तो बच्चों आपने इस सवाल का दो मेथड देखा, दोनों मेथड से इनकी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से। छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग का है, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बच्चों ध्यान देना, आपने भी एक सवाल लगाया था, वो साधारण ब्याज के ऊपर था। ये जो हमारा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कोई धनराशि, हमारे पास कोई पैसा है, जो पैसा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है। जैसे हमने मान लिया बच्चों हमारे पास 1 रुपया है, ये पैसा हमारा 3 साल में, यानी 3 साल में हमारा कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया हमारा कितना बन जाएगा बच्चों, 2 रुपया बन जाएगा। 3 साल में 1 रुपया हमारा कितना बन जाएगा, 2 रुपया। 3 साल में दोगुना हो जाता है, कह रहे कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यदि बच्चों आप इस पैसे को नहीं निकालेंगे तो अगले 3 साल में क्या होगा, अगले 3 साल में यही पैसा फिर से 2 गुना हो जाएगा। तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। यानी 1 रुपया हमारा 4 रुपया बन गया, तो बच्चों कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। और समय कितना लगा बच्चों, समय हमें 6 साल लगा। बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो बच्चों CI का क्वेश्चन है लेकिन आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों, और ऐसे क्वेश्चंस आप पेपर उठा के देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाएगी, ठीक है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हम सभी को यहाँ प्रिंसिपल पता है कि हमारे पास 8,000 रुपए है। यदि इस पैसे को हम कहीं जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यही पैसा हमारा 2 साल में 8,820 रुपए हो जा रहा है। तो हमने देखा कि ये जो हमें 2 साल में हमारा पैसा बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहा है, 820 बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 2 साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ये हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, अब बच्चों हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है बच्चों कि आप बाई फार्मूला ही कर सकते हैं, विदाउट फार्मूला आप इस सवाल को नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं इसे हम कैसे फास्ट करें विदाउट फार्मूला, तो बस दूसरा तरीका है बच्चों, इसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करें या गेस करके कैसे करें, जैसे कि मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है बट मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे हम, हमने मान लिया कि भाई पहले साल का जो हमारा ब्याज है 400 है, मान लिया, अज्यूम कर लिया। यदि हम गेस करके करें इस सवाल को, तो दूसरे साल का भी बच्चों 400 मान लिया, क्योंकि जो पहले साल का होगा वही दूसरे साल का होगा। दूसरे साल जो पहले साल ब्याज मिला है उसके ऊपर फिर से मिल जाएगा बच्चों हमें कितना, जो भी रेट होगा। जैसे हम 5% मान लेते हैं,
क्योंकि हमें रेट ही तो बताना है। तो इसका 5% कितना होगा, 20 होगा, यानी ये 820 रुपए हो गया। यदि ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपए हो गया, इसका मतलब 5% रेट हमारा सही है। बच्चों एक तरीका तो हो गया कि आप अज्यूम करके या मान के लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर 1 + r/100 की पावर n, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पर आपको पता है मिश्र धन आपका 8820 है, प्रिंसिपल आपका 8000 है। बच्चों प्रिंसिपल बटे में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8000 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + r/100 की पावर 2, क्योंकि टाइम आपको 2 साल दिया गया है। अब इसे आप काटेंगे तो 1 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 400 हो जाएगा और यहाँ 441 हो जाएगा। तो 441/400 बच्चों यहाँ हो जाएगा 1 + r/100 की पावर 2 हो जाएगा। हमें पता है 21 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, तो 21/20 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 + r/100 का स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आप लिखेंगे 21/20 -1, a1 इधर आएगा क्या हो जाएगा -1, दिस इक्वल टू r/100। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, जब यहाँ लेस करोगे तो आपका यहाँ पर लेस करने पे क्या हो जाएगा, लेस करने पे यहाँ बच्चों आ जाएगा 1/20 बराबर r/100 और यही 100 ऊपर जाएगा तो 100/20 बराबर r और 20 पंचे 100, 5% आपका रेट आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब मेरा बस इतना सा था कि आप इसे अज्यूम करके भी लगा सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, या आप जो है इसे वही फार्मूला करो। तो ये इसका मेथड है। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि निवेश किया, 6 माह पश्चात उतनी ही धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया। जब दोनों मामलों में धनराशि 2300 रुपए हो जाएगी तो उसने संपूर्ण राशि आहरित कर लिया, प्रत्येक मामले में कितना पैसा निवेश किया। बच्चों वो एक आदमी है, वो अपना एक ही पैसा, मतलब जितना पैसा मैं एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना ही पैसा मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक जगह में जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ शुरू में कर रहा हूँ और एक जगह में 6 महीने बाद कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। और जब मैं पैसा अपना लेने जाता हूँ तो दोनों जगह से मैं बराबर पैसे मिलते हैं। तो हमें कह रहा है कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो पैसा कितना है। तो बच्चों समझिएगा, जैसे हमने मान लिया कि हमने हर कंडीशन में 100% पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब पहली जगह हमने, और बच्चों यहाँ अमाउंट बराबर बोल रहा है कि उनका दोनों को जब वो पैसा लेने जाता है तो उसका अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है, 2300 रुपए प्रत्येक मामले में मिलता है। और अमाउंट का फार्मूला होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। यहाँ भी हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया इसका और इसका, दोनों का अमाउंट क्या हो गया, इक्वल। जब इसे आप साइड चेंज करोगे इस P इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और आपने P को 100 मान रखा है, जब इसका P का वैल्यू 100 रखोगे तो A इससे कैंसिल हो जाएगा और A इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा बच्चों RT, और इसका R है 5, इसका टाइम है T, इसका R है 6 और इसका टाइम इससे 6 महीना कम है। इससे 6 महीने कम का मतलब है बच्चों T-6 है। आप ब्रैकेट खोलेंगे 5T 6T - 36, 36 इधर आ जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा 6T - 5T, T दिस इक्वल टू हो जाएगा 36 माह। 36 माह इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ T-6 माह है, तो हमारा माह में आंसर आएगा, इसका मतलब होगा 3 साल। अब बच्चों हमें पता है 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 3 साल का 15% होगा। और आपने प्रिंसिपल 100 माना है, प्रिंसिपल में यदि आप जोड़ देंगे इंटरेस्ट तो 115 हो जाएगा, जो कि हमारा अमाउंट होगा। और अमाउंट बच्चों हमें दिया गया है 2300, 1% का जो वैल्यू हो जाएगा 2300 बटे में 115 गुणा में 100, काटेंगे बच्चों 23 से करना 23, 23 पंचे 115, 5 से काटेंगे 2 × 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। यानी उसने प्रत्येक मामले में बच्चों 2000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा, कंप्लीट हमने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हमारे छूट रहे हैं, उनको आप डाउट काउंटर में भेजिए, वीडियो फॉर्मेट के रूप में देंगे। और हमारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आपको पढ़ना है, थोड़ा सा लेवल अपना आप करना है, क्योंकि ये वीडियो जैसे मैंने शुरू में बता दिया था वाई ग्रुप पुलिस एयरफोर्स के लिए है, तो आप चले जाइएगा SI की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको इनके ही क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा सा लेवल उनका हाई रहेगा बच्चों। तो बस बच्चों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद बच्चों।